सो आज हम देखेंगे कि क्या क्या रासायनिक अवगुण होते हैं। रासायनिक गुण किसके? रासायनिक गुण एल्कीन। भाई एल्कीन के रासायनिक गुण अगर हमें देखने हैं तो सर्वप्रथम हम देखेंगे उसका जो क्रिया है वो क्लोरीन से किस प्रकार का। देखिए जैसे मैंने बोला हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण के लिए आपका इस चीज को किससे, ये आपकी है एल्काइन है, इसका मुझे करना है एडिशन करना है, क्या करना है जोड़ना है। किससे जोड़ना है? क्लोरीन से जोड़ना है। तो क्लोरीन से जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप देखिए क्लोरीन टूट जाएगी आपकी, एक क्लोरीन अपना अपना ये समांगी विभाजन करके ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर दूर हो जाएंगी और यहाँ पर डबल की जगह जाएगा एकक बंध, 2H तो लगे ही रहेंगे और एक Cl और लग जाएगा। ठीक है, वही अगर आपने देखा किसका, ये तो हैलोजनीकरण हो गया है, आप इसका और करके देख लें। इसका आप ब्रोमीन के साथ करके देख लें, ये सीधा सीधा क्रिया होगी आपकी, ब्रोमीन की क्रिया होगी और दोया की जगह कैसा बंध आ जाएगा आपका एक बंध आपका प्राप्त होगा, जिसमें पहले से ही एक एक हाइड्रोजन थे यहाँ के नाम और यहाँ पर क्या लग गया आपका एक एक ब्रोमीन और लग गया है। समाप्ति। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं हैलोजनीकरण। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद आपको देखना है तो इसकी कुछ भाषा नहीं लिखनी, कुछ भाषा नहीं लिखनी नोट्स में कुछ भाषा नहीं लिखनी है इसमें आपको। देखिए जैसे यहाँ दूसरा है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में बेटा हम एल्कीन में हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन को। अच्छा आपको पता है बहुत अच्छे से हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का बंध तोड़ने के लिए हमें तीन आपके उत्प्रेरक डालने पड़ते हैं। कौन कौन से उत्प्रेरक हैं? NiPd Pt। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये वाला है निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम। इन तीनों की उपस्थिति में हाइड्रोजन का एक बंध टूट गया, कार्बन में दोया गया, कैसा बंध आ गया? एकक बंध प्राप्त हो गया और इस एकक बंध में क्या है आपका दो हाइड्रोजन पहले से ही है। इनका जैसे ही टूटे एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया और एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, तो घिया इथीन से प्राप्त क्या प्राप्त हो गया? इथाइन। ठीक है, इथाइन तो मीथेन। हम लोग गलत तो सही में नहीं कर रहे थे। चलो भैया इसका हाइड्रोजनीकरण करके देखते हैं। हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक है, तो एक एक H यहाँ पर लग जाएंगे, H और H में आपका जैसे इनका विखंडन होगा दोनों तरफ, दोया की जगह कैसा बन जाएगा आपका एकक बंध आ जाएगा। तो एक H पहले से ही था, एक और H लग जाएगा, 2H पहले से ही थे, एक और H लग जाएगा। ये हो गया आपका प्रोपीन। प्रोपीन से प्रोपेन बनाने की विधि है। ठीक है, इसके बाद
है आपका, जल्दी से देखेंगे। बहुत मुख्य मुख्य रिएक्शन आज मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत मुख्य मुख्य बातें इसमें आपको आज अपन सीखेंगे। रासायनिक गुण में स्टैंड रासायनिक गुणों में आपका रासायनिक गुणों में आपका एक है हाइड्रोजन हैलाइड का जुड़ना। हाइड्रोजन हैलाइड का जुड़ना, जैसे ही मैंने एल्केन में हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ा, हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा हूँ मैं, और आपको भी मेरे हिसाब से इस चीज़ को समझ जाना चाहिए। लेकिन देखिए HBr अगर इस चीज़ का जुड़ना हम देखें, यहाँ पर HCl का आयन टूट जाएगा H+ में और Cl- में, ऐसे ही HBr का आयन टूट जाएगा आपका H+ में और Br- में, तुरंत टूट जाएगा। और यहाँ पर द्वया की जगह कैसा बनता जाएगा आपका एकक बंध। देखिए भाई, एक कार्बन के पास पहले से ही 2 हाइड्रोजन हैं, हाँ कि ना, तो एक तरफ एक H जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ एक Cl। इज इट सो? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरो। क्या नाम होगा? क्लोरो। और एकक बंध है तो इथेन, क्लोरो इथेन। वहीं अगर इसमें देखेंगे हम तो इसका नाम है ब्यूट 2E और पहले से बताएंगे एक H है, HBr टूट जाएंगे, एक H यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा। इसका बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा जल्दी बताएं। 2 पर क्या है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन को क्या बोलेंगे? क्लोरीन को बोला था क्लोरो, तो ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4, मतलब ब्यूटेन। तो कोई भाषा लिखनी है क्या? नहीं लिखनी है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है, उस दिक्कत वाली चीज़ को हमें सीखना है। सबसे पहली बात, दिक्कत कहाँ आ रही? दिक्कत आएगी आपकी हाइड्रोजन हैलाइड के जुड़ने में, जब दोनों तरफ असमान हाइड्रोजन जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। अब इसमें मुझे HCl का एडिशन करना है। वहीं देखिए और इसमें मुझे HBr का जोड़ना है। तो इसके लिए मैं भाषा दूंगा। देखिए, एकक बंध तो लगेगा, ये बात तो पक्का है कि एकक बंध तो लगेगा ही, पर बात क्या है, यहाँ पर ये जो एकक बंध है वो किस प्रकार लगेगा। H इन दोनों कार्बनों में से किस कार्बन पर जाना चाहिए, इस चीज़ की मेन गणना किसने की? एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ। कौन? मार्कोनिकॉफ, जो आपके साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला कि आप इस HCl को देखिए, HCl ये तुरंत आपका H+ में और Cl- में टूट जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ ने कहा H का परमाणु, H+ का परमाणु उस कार्बन पर जाएगा, ये दोनों असंतृप्त कार्बनों में से उस कार्बन पर जाएगा। कहाँ? जहां पहले से ही कौन ज्यादा है? पहले से ही H के परमाणु ज्यादा है। तो
अब इस बात को जरा हम डीप में समझने की कोशिश करें तो मैंने दोया की जगह एक बंद लगा दिया। चलो भाई तुम्हारी मान ली। अब भाई इस कार्बन के पास कितना H है? 1 है, और इसके पास कितने H है? 2 है। तो मार्कोनी का आपने क्या कहा? H वाला परमाणु कहाँ जाएगा? ये जिस पर क्या होंगे ज्यादा H? इस पर ज्यादा H, किस पर? हाँ भैया इस पर है ज्यादा, बिल्कुल है ना। तो इस पर क्या लग सकता है? इस पर है ज्यादा। कितने थे? 2 है इस पर 1 है, तो इसमें क्या लग जाएगा? 1 H लग जाएगा। और दूसरे वाले पर क्या लग जाएगा? Cl, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो प्रोपेन। वही इसमें भी यही होगा। आपका द्वैगिक कैसा बनना जाएगा? एकक बंध आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कितने H हैं? इस पर 2 H हैं। यहाँ पर कितने CH3 बेटा? 2 CH3, 2 मिथाइल के अणु। अब बेटा इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर देखिए H टूट जाएगा H प्लस में और Br माइनस में टूट जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा तो क्या होगा आपका? H आकर कहाँ लगेगा आपका? जहाँ पर H ज्यादा है, और Br आकर कहाँ जाएगा? ये भाई बोरिंग सा रूल है, बहुत बोरिंग सा रूल है। याद कैसे रहे? याद करने की ट्रिक बताता हूँ। याद करने की ट्रिक क्या है? हम समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बोरिंग सी मम्मी के साथ, आप ये हैं हाय हेलो करने वाले बच्चे, आप अपनी किसके साथ? बोरिंग सी मम्मी के साथ जब आप कहाँ गए? एक शादी में गए। अब उस शादी में क्या है आपका? वहां पर अब उस शादी में जैसे ही आप गए तो आप मुझे बताइए आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? देखिए जैसे हम शादी में एंटर हुए तो आपने तुरंत आपकी बोरिंग सी मम्मी के साथ बॉन्ड तोड़ ली। अब बैठने की सीट है, तुम कहाँ जाके बैठो? तुम वहां जाके बैठो जहाँ पर कौन है ज्यादा? तुम्हारे मित्र ज्यादा हैं। भाई दोनों में H के मित्र कहाँ ज्यादा थे? जहाँ पर H के मित्र ज्यादा होंगे वहीं जाके बैठ जाएगा। आप भी तो वहीं जाके बैठोगे जहाँ पर आपके दोस्त ज्यादा है। एकक बंध, इस कार्बन पर क्या लग जाएगा? 1 Br और 2 क्या लगेगा? पहले से इस पर मिथाइल। समझ में आया? ट्रिक समझ में आई? हमेशा अपन लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ पर अपने दोस्त यार रहते हैं, है ना। वैसा है सिस्टम। इसको बोलते हैं मार्कोनी का, कि H का परमाणु हमेशा उसी कारण पर जाता है जहाँ पर H के एटम ज़्यादा होते हैं। हम हमेशा शादी विवाह में उसी जगह जाते हैं जहाँ पर अपने दोस्त ज़्यादा होते हैं। तो अब दूसरा क्या है? दूसरा है आपका रासायनिक गुणों में एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपसे क्या कहता है? इस चीज को हमें सीखना है भाई। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जब भी HBr की अभिक्रिया किसी असंतृप्त कौन सी होती है भैया? जिनमें द्विया और त्रिया बंध पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से होगी लेकिन देखिए अभी सीधा सीधा होता था तो H कहाँ जाता था? जहां पर H ज्यादा होते थे। यहां पर क्या है? लेकिन पर प्रति ऑक्साइड की उपस्थिति
इसी उपस्थिति में, तो H प्लस का परमाणु, H प्लस का परमाणु उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस पर H प्लस के परमाणु कम होंगे। बिल्कुल, एंटी का मतलब होता है उल्टा, एंटी का मतलब भी बेटा उल्टा होता है। तो अब जैसे मान लीजिए यहां पर अब मैंने जोड़ा HBr, HCl में ऐसा नहीं होता HBr में, लेकिन मैंने प्रति ऑक्साइड रख दी, पर ऑक्साइड यहाँ पर रख दी, प्रति ऑक्साइड, इसको पर ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका सूत्र आपको आपकी एनसीईआरटी किताब में C6H5 है ना, CO होल ट्वाइस O2, ये इसका सूत्र है। सूत्र याद करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, वो तो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रति ऑक्साइड दिखाएंगे तो जगह की जगह कैसा बंद आ जाएगा, आपका एकक बंद आ जाएगा। जहाँ पर पहले से ही H ज़्यादा थे, अब आपको मैं इतना सा बता दें, जहाँ पर पहले से ही H ज़्यादा थे, H वहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाएगा जहाँ पर H कम है, क्योंकि कौन है प्रति ऑक्साइड, प्रति ऑक्साइड मतलब पापा है, और पापा वैसे भी अपने दोस्तों से गुस्सा रहते हैं, तो उन्होंने जैसे ही ऐसा बोला भैया पापा को देख के तो अपन क्या करें, बोरिंग से मम्मी को छोड़ा तो सही, लेकिन कहाँ जाके बैठे, यहाँ पर दोस्त से थोड़ा कम है, थोड़ा कम शोर, थोड़ा कम हुआ लो, पापा की उपस्थिति, प्रति ऑक्साइड की उपस्थिति में H कहाँ जाएगा, जहाँ पर H कम होंगे, Br वहाँ जाएगा जहाँ पर H ज़्यादा होंगे। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें बेटा? चलिए इसके बाद आगे देखेंगे। आखिरी पर सबसे आखिरी में, चिंता न करें, ओजोनीकरण, ओजोनोलाइसिस या ओजोनीकरण, ओजोनीकरण, ओहो क्या क्या, बहुत ही सही, माय फेवरेट रिएक्शन, मेरा फेवरेट। ओजोन सब जानते हैं, ओजोन का सूत्र O3, और ओजोनोलाइसिस, ओजोनीकरण का मतलब है ओजोन का जुड़ना, किसमें, द्विया बंध में, मतलब एल्कीन में। मैंने ओजोन को एल्कीन में जोड़ा, इसका नाम क्या है सभी जानते हैं, ET, क्या डाल दिया इसमें, ओजोन डाल दिया, ओजोनीकरण। तुम्हारे घर पे कभी भी कोई शैतान बच्चा, डबल बेड है तुम्हारे घर पे, डबल बेड होगा तो सही, डबल बेड पे क्या होता है, हम जब भी किसी, हमारे घर पे भी जब भी कोई आता था, या फिर कोई भी छोटे बच्चे हमारे घर पर आते हैं, तो वो डबल बेड पर उचकते हैं, डबल बेड पर उचके धम धम धम, उसे अपना घर बना दिया। भाई जैसे ही ये उचके तो इन्होंने इस डबल बेड को, ये उचक रहे ना यहाँ पर, ये तो है इनका डबल बेड, ये इस पर उचकेंगे और क्या बना लेंगे, अपना घर। ये देखो ऐसा घर बना दिया, जहाँ पर डबल बेड था वहाँ पर अपना घर बना दिया। इसी के दोनों तरफ क्या थे, 2 H थे बेटा, इसी के दोनों तरफ क्या थे, 2 H थे। अब पता तुम्हें क्या हुआ, अपन ने, अब इनकी मम्मी आ गई जिंक डस्ट, जिंक डस्ट इस घर को नष्ट कर देगी, जिंक डस्ट इस घर को नष्ट कर देगी। क्या ले जाएगी, जिंक होता है आपका बहुत ही ज़्यादा अति धनात्मक धातु, धनात्मक गुण बहुत ज़्यादा होता है जिंक, और इनमें से ऋणात्मक कौन है, ओ दुनिया जानती है, जिंक होता है +2 का और O का होती है
माइनस जिंक तुरंत किसको लेगा आपकी एक को क्या बना लिया Zn। और भैया सी का ये एक बंद इससे चला गया, इससे टूट गया ना अरे बेचारे का, अरे राम। तो अभी सी किससे मांगेगा दो या बंद, इससे तो मांग ही नहीं सकता है, एच तो एक ही, तो तुम गरीब होते। किससे मांगेगा ओ से। तो इस सी ने इस ओ से दो बंद मांग ली, ओ ने यहाँ से तोड़ लिया, प्लीज देखना ध्यान से। हाँ इस सी ने इस ओ से दो बंद बांध लिए, सी के दोनों तरफ क्या थे, ये क्या देखने में कैसा लग रहा है, एल्डिहाइड जैसा लग रहा है, एल्डिहाइड जैसा लग रहा है। एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड, ये एक कार्बन है तो फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म हिंदी में लिखना आप लोग। और अब इस सी की भी एक बन गया, तो ये भी इस ओ से कैसे बंद कर लेगा, दो या बंद। इस सी के दोनों तरफ क्या है, एक एच और एक एच। आप चाहे तो फॉर्म एल्डिहाइड इसे भी लिख सकते हैं, मैं इसका नाम IUPAC के तरफ से मीथेनॉल ले लूँ। इसको बोलते हैं ओजोनीकरण, ठीक है, ओजोनीकरण बोलेंगे। अब हम दो अलग अलग कंपाउंडों का ओजोनीकरण करके देख ले रहे हैं। ये कंपाउंड है। अब इसमें हमने क्या डाली, पहले आपको भी पता है, क्रिया को शुरू करने के लिए हम क्या डालेंगे, ओजोन। ये बच्चे किस पलंग पर आकर उचकेंगे बेटा, किस पलंग पर आकर उचकेंगे, ये आपके O3 ओजोन। देखिए इसी में डबल मल्टीप्लाई कैसा बनता जाएगा, ओ अपना घर बना लिया बच्चों ने, क्या बात है। और इसी के दोनों तरफ क्या है, H और CH3। इस सी के इस तरफ क्या है, एक तरफ है CH3, एक तरफ है H। अब बेटा हम क्या डाल देंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कौन है जाएंगे इनकी मम्मी, मतलब जिंक डस्ट। क्या डालेंगे, जैसे ही हम डालेंगे इसमें जिंक डस्ट, जो इस घर को नष्ट कर देगी, तो तुरंत तो किस प्रकार नष्ट करेगी इस घर को, जिंक डस्ट। जिंक पाउडर लिखेंगे आप, हाँ यहाँ पर अकेला जिंक लिख लें। जिंक क्या लेंगे, ओ क्या बनाने, ZnO। और अब इस सी का एक बंद बेचारे का